आप सभी को जयराम जी की। दोस्तों, मैं आपका दोस्त भी डाका। आप सभी को जानकारी है कि हरियाणा में चुनाव का बिगुल बज चुका है और कांग्रेस जो हमेशा दलित का जाप अलपती है, दलित की हमदर्द बनने की कोशिश करती है, बार बार दलित का नाम लेती है। एक्चुअल में वो दलित के साथ उनका है क्या? पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि मोदी जी आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं, जबकि मोदी जी का कोई बयान नहीं था, किसी नेता का बयान नहीं था। वो एक कोर्ट का जजमेंट था। उन्होंने एक राय दी थी कि राज्य सरकारें यदि ऐसा चाहें तो जिनको लाभ मिल चुका है उनको लाभ खत्म कर सकती है। ये कोर्ट का निर्णय था, एक सुझाव था कोर्ट का भी ये। लेकिन कांग्रेस ने ये बीजेपी के नाम से एक नैरेटिव चलाया कि मोदी जी आरक्षण खत्म करेंगे। उसका नुकसान भी हुआ। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या था, दिल से कांग्रेस क्या चाहती है कि राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, प्रतिपक्ष के नेता हैं, अमेरिका में बैठे क्या बयान दे रहे हैं वो लोग कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। हरियाणा के बड़े नेता कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा जी, जो मुख्यमंत्री के सपने देख रहे हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी का समर्थन किया कि राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं। यानी कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक दलित विरोधी है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, दलित विरोधी है। और अब आप पिछला इतिहास देखोगे कांग्रेस का, हरियाणा में जितने अत्याचार दलितों में कांग्रेस के राज में हुए हैं, कभी किसी राज्य में नहीं हुए। लगभग हर दिन एक घटना दलितों के साथ होती रही है। 10 से 12 घंटों में कहीं न कहीं पूरे राज्य में दलितों पर जुल्म होता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने कभी न्याय नहीं दिया दलितों के लिए कुछ नहीं किया। और मिर्जापुर और मदीना जैसे कांड कांग्रेस सरकार में हो तो लोग भूले नहीं अभी तक। कितना बुरा हाल हरियाणा में किया इन लोगों ने, कितना अत्याचार उन लोगों पे किया, बार बार दलितों का अपमान किया, जुल्म ढाए। वो कांग्रेस दलितों के अपने आप को इतिहासी बताती है। अब देखिए, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के पढ़ते हैं। उसमें सभी समुदायों से लोग हैं, सभी कास्टों से हैं। ज़्यादा बच्चे दलित समाज के पढ़ते हैं। हुड्डा साहब के 10 साल के शासनकाल में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई। एक फरमान जारी किया हुड्डा साहब ने कि पहली से लेकर 9वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं करना है। पहली से 9वीं तक फेल नहीं करना है, 10वीं बच्चा पास नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दलित समाज को, गरीब समाज को अनपढ़ रखना है। ये गरीबों के ऊपर, मजदूर के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार था। नंबर क्या आते थे उस टाइम? 40 से 50%, 55% बोर्ड के पेपरों में। जब बीजेपी सरकार आई, इन 10 सालों में बीजेपी सरकार ने आते ही सबसे पहले यही किया कि बच्चों के परीक्षा होंगी, हर महीने भी टेस्ट होगा,
6 महीने भी होगा और वार्षिक भी होगा और बच्चों का रिजल्ट निकाला जाएगा। पढ़ाई में सुधार हुआ, स्कूलों का सौंदर्यीकरण हुआ, साफ सफाई हुई, पेंटिंग तक बनाएगी जहाँ बच्चों का दिल लगे। शायद देश में सबसे सुंदर स्कूल हरियाणा में आज हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, उनका दिल भी लगता है स्कूल में। उसका परिणाम ये हुआ कि आज यदि इस साल का रिजल्ट आप देखें हरियाणा के सरकारी स्कूलों का, 10वीं और +2 का 80, 90, 95, 92% नंबर बच्चों के आए हैं। जब हुड्डा साहब के टाइम में 40 से 45, 50% नंबर आते थे, उन्हीं स्कूलों में बीजेपी सरकार आने के बाद 90 से 95% नंबर बच्चों के आए हैं। उन स्कूलों में जहाँ ज़्यादा संख्या में दलित बच्चे पढ़ते हैं, गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने उनको पढ़ने नहीं दिया। ढोंग रचते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, ऐसा कहते रहे, किया नहीं है। उसके विपरीत काम किया है, उनको दबाने का काम किया है। जय राम जी की।